हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, तो ये जो व्लॉग है ये है 5 सितंबर का और सुबह का टाइम है। आज मैंने साड़ी वेयर की, आप देख सकते हैं। उस दिन टीचर्स डे भी था तो मैंने कमेंट्री भी पोस्ट कर दी थी। थोड़ा सा लेट हो गया है विश करने में, बट कर देती हूँ, कोई नहीं। हैप्पी टीचर्स डे। एंड यहाँ पे पूजा जो है वो मेरी चल रही है और आज की पूजा थोड़ा सा लेट हो गई है। रीज़न अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों लेट हो गई थी। और आज मेरे पास फूल माला नहीं है, जो मैं माला मंगाती थी रोज़ वो नहीं है, क्योंकि ये एक ही माला लेके रख के गए थे। जिस दिन ये गए थे उसी दिन मैं चढ़ा दी थी। और दूसरे दिन मेरे पास माला नहीं थी तो मैं ऊपर छत पे गई और बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगे हुए थे तो मैं वहाँ से फूल लेकर के आई, तुलसी पत्ता लेके आई। और मैंने यहाँ पे गुलाब के फूल जो वो गणेश भगवान जी पे चढ़ा दिए हैं। तो ऐसे कभी नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बोला था 2 लेके आइएगा, पता नहीं ये भूल गए थे तो एक ही लेके आए। तो बस यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ और अभी मैं उनके लिए भोग भी बनाऊंगी। तो आज मैं क्या डिफरेंट बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग आपको हमेशा की तरह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतने जल्दी जल्दी फिर मैंने काम सारे अपने किए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि कोई आने वाला है। तो कोई आया है कि नहीं आया वो आगे देखने को मिलेगा। कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया। तो आरती जो है वो मैंने कर ली है, पूजा हो गई है, मंदिर की भी, बप्पा जी की भी आरती मैंने कर ली है। आरती पूजा मैं जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि नाश्ता इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो मैं क्या करती हूँ फ्रूट्स का और दूध का भोग लगा देती हूँ। और पंच में भी तो वहाँ पे रखे ही हैं। तो बस अब मैं बना रही हूँ आज बप्पा जी के लिए बहुत ही स्पेशल अप्पे बना रही हूँ आज मैं। तो मेरे पास है ना हरा धनिया नहीं है, मैंने यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची को कट कर लिया है। आज की डेट है 5 सितंबर और आज है मंडे। तो इनसे अभी मेरी बात हुई है तो ये भी मतलब इवनिंग तक आएंगे, नाइट तक आएंगे, क्योंकि इवनिंग में तो वो बैठेंगे तो नाइट तक वो आ जाएंगे। अभी तो दिल्ली में ही है, आज का और काम है उनका। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इडली सांभर भी बना लूँ थोड़ा सा लंच में या फिर डिनर में, देखते हैं कब बनाते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ। अप्पे के लिए मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली यहाँ पे और नाश्ता करवाएंगे। उसके बाद फिर मैं भी कुछ खाऊंगी। अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं चाय भी नहीं पी क्योंकि मैं अकेली होती ना तो सुबह चाय नहीं बनाती, मेरा मन नहीं कर रहा था पीने का। ये होती तो बन जाती है और इवनिंग में तो पी लेती हूँ। पता है मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं आपको बताऊँ पूरी रात नहीं सोई हूँ। मैं सोई हूँ 4:30 या 4:45 बजे के टाइम और उठ गई थी मैं 8 बजे। ठीक है, तो नींद पूरी नहीं हुई है। दिन में देखूंगी अगर मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद लेना भी ज़रूरी, नहीं तो फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता। तो ये सूजी मैं थोड़ी सी ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे बिना प्याज के। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया और बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे सूजी ले लिया, ये मैंने दही ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ये खट्टा नहीं है ज़्यादा इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। और आप देख सकते हैं पास में मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी है, टमाटर है, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड कर देती हूँ और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है वो भी ऐड करूँगी। तो मेरे पास स्वीट कॉर्न रखे हुए थे, मटर रखी हुई थी, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। और बस इसके बाद मैं इसको अच्छे से बैटर बना लेंगे इसका। ज़्यादा मतलब पतला नहीं बनाना है, अप्पे कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है आपको। और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर मैंने खाने वाला सोडा ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें तड़का भी ऐड कर सकते हैं, तड़के से भी बहुत अच्छे बनते हैं, बट आज मैं बहुत ही सिंपल से ईजी से बना रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैं थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो ये हमारा बैटर रेडी है अप्पे बनाने के लिए। मेरे पास अप्पे मेकर है, मैंने ऑनलाइन लिया था और इसका लिंक नहीं है प्लीज़, क्योंकि इसको मैंने अमेज़ोन से नहीं लिया था, ये कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ था मेरे पास। तो किसी और ब्रांड का था, इसका लिंक अभी नहीं है मेरे पास। और आप सर्च करेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा, लोकल मार्केट में बर्तन की शॉप पे मिल जाएगा। तो ये नॉन स्टिक वाला है और इसके साथ में ये इसका ऊपर का लिड भी आया हुआ था। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, इसको गर्म कर लिया, ये तुरंत से गर्म हो जाता है। और इसमें बस मैंने अप्पे डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार में बहुत सारे अप्पे निकल के तैयार हो जाते हैं। ऐसे अगर कोई 2-3 लोग खा रहे हैं ना तो आराम से आप मतलब 2-3 प्लेट लगा सकते हो, इतने अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे जो अप्पे वो एक साइड से सिक चुके थे तो मैंने इनको पलट दिया और फिर से मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला,
तो ऑयल क्या है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है, तो मैं स्पून में लेके इसको डाल रही हूँ। और कम से कम ऑयल में बनने वाला ये नाश्ता है, बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लिए, आप खुद के लिए, फैमिली के लिए बना सकते हैं। बढ़िया ही रेसिपी है, चाय के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको सॉस के साथ खाओ या फिर ऐसे भी खाओ या नारियल की चटनी के साथ खाओ, सबके साथ ही अच्छे लगते हैं। तो मैं भगवान जी को बस ऐसे ही भोग लगा के आ गई और मैंने अपने लिए सॉस और एप्पल ले लिया है, और पापा जी को तो मैंने मॉर्निंग में ही फ्रूट्स दे दिए थे। अभी मैंने यहाँ पे मशीन लगाई हुई है, तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, तो सोचा अकेली हूँ चलो काम कर लेते हैं, काम तो करने ही और कौन करेगा। तो मैंने मशीन लगा दी एक साइड, और यहाँ पे मेरी बन रही है सब्जी। तो मटर पनीर बना रही हूँ मैं टमाटर की ग्रेवी के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा बटर रखा था, उसको ख़त्म करना था मुझे, तो मैंने इसमें बटर भी ऐड कर दिया, मटर ऐड कर दी, ये पनीर ऐड कर दिया। मैंने फुल रेसिपी नहीं दी है क्योंकि बहुत बार शेयर किया है मैंने बिना प्याज लहसुन का कैसे बनता है, प्याज लहसुन का कैसे बनता है। तो आज तो भोग के लिए बन रहा है, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब ये सारी चॉपिंग नहीं करनी होती ना प्याज की, लहसुन की, तो फिर सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बीच बीच में बहुत सारे काम निपटा रही थी ना, तो इसलिए प्रॉपर नहीं दिखा पाई आपको। तो गाइस मैं ना आपको बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। अभी बज रहे होंगे दोपहर के 2 बज रहे हैं या फिर 2:30 बज रहा होगा। और क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया आज। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, एंड किया था तभी कि कोई आज आएगा हमारे घर पे। तो चलिए मैं क्लियर बता देती हूँ। मैंने एक मेड से बात की हुई थी, मुझे घर में ज़रूरत थी अभी, तो कुछ टाइम के लिए मैं उनको रखना चाहती थी। तो वो कल मेरे पास आई थी और अच्छे से बातचीत करके गई, और सब कुछ डिसाइड हो गया था कि मतलब क्या देंगे हम। तो वो हो गया था, उन्होंने टाइमिंग भी अपनी बता दी थी। तो मुझे बताया था उन्होंने कि हम 10:30 बजे आएंगे। तो मैंने बोला पक्का आओगी ना? बोले हाँ हम पक्का आएंगे। तो मैंने झाड़ू पोछा के लिए ही बुलाया था, सिर्फ बर्तन तो मुझे क्लीन करवाने नहीं थे, क्योंकि बर्तन का तो जी रहता है ना कि अपना जितने निकल रहे हैं मैं जल्दी से अपने क्लीन करके रख देती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती बर्तन की। तो झाड़ू पोछा मुझे थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाती हूँ यार, क्योंकि वीडियो के बहुत काम होते हैं, रेस्ट नहीं मिल पाता बिल्कुल ही बॉडी को। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए रख लूँ, तो उन्होंने एट ए टाइम मुझे धोखा दे दिया। तो आज मैं जैसे कि सोई नहीं थी रात को, तो मैं आराम से उठी थी। आज अब वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 6:30 पौने 7 बजे, और 7 बजे उठ जाती हूँ। तो उठ के जल्दी फटाफट से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, तो टाइम से मेरा सब कुछ हो जाता था। 8 बजे मैं उठी आराम से। उठने के बाद फिर कॉल आ गया, कॉल अटेंड किया मैंने। आराम से मैंने थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर ली, सारा कुछ मतलब जितने भी डोरमेट वगैरह वो सब मैंने उठा के रख दिए। फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई। चाय तो मैंने पी नहीं थी, नहाने के लिए चली गई। नहा के आने के बाद क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम बताया था 10:30 का, मैं 10:30 बजे आऊंगी, क्योंकि वो और भी जगह बहुत जगह काम करती है। वैसे तो वो 11 11:30 का ही बोल रही थी, लेकिन मैंने बोला कि इतना लेट नहीं, तुम थोड़ा सा जल्दी आना, क्योंकि मुझे मतलब और भी काम होते हैं घर में। तो बोले ठीक है मैं 10:30 बजे आऊंगी। तो फिर मैं उनका वेट करती रही। मैंने क्या किया, पूजा वाला एरिया साफ कर लिया, और बस मैंने पूजा कर ली, यहाँ की भी कर ली, वहाँ की भी कर ली। तो फिर बाद में पूजा करने के बाद मैं उनका वेट करती रही। मैंने पापा जी के लिए नाश्ता बनाया, वो भी मैंने उनको करा दिया, मैंने भी कर लिया। वो नहीं आई, 11 बज गए। फिर मेरे को गुस्सा आई, मैंने फटाफट से अपनी साड़ी चेंज की। नहीं, पहले मैंने सब्जी बना ली थी अपनी, और मतलब पूरी तैयारी करके रख दी थी लंच की। फिर मैंने कपड़े चेंज किए अपना, और फिर मैंने घर का जो है झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर मैंने मशीन भी लगा डाली। मैंने बोला अब साड़ी मैंने चेंज कर ली, तो फिर मैं मशीन भी लगा देती हूँ। तो मुझे 2:30 बज गया काम से, अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ। अभी भी मतलब मशीन में कपड़े मेरे लगे हुए हैं, कुछ मैंने डाल दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप बात करके जा रहे हो, अगर आपको कोई भी कुछ भी क्लियर करना था तो कल कर लेते मेरे साथ में, या तो फिर मुझे ये कह के नहीं जाते कि मैं मतलब कल आऊंगी। मुझे इसलिए मुझे ना ये झंझट पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना काम खुद से स्वयं करना पसंद करती हूँ। मुझे ये झूठ वाला इतना बेकार लगता है ना, कि मतलब मैं इंतजार करती रही इतने टाइम तक, और मेरा टाइम भी खराब हो गया, मैं और काम नहीं कर पाई उनके चक्कर में, उनका इंतजार करती रही। चलो अभी मैं क्या कहते हैं इवनिंग में फिर से नहाऊंगी, और फिर मैं अपनी आरती वगैरह करूँगी। तो अभी तो मैं 2 टाइम ही नहाती हूँ। गर्मी भी ना हमारे यहाँ पे बहुत हो रही है कि कुछ करने का मन नहीं करता। आपसे बात करने के लिए फैन ऑफ कर देती हूँ थोड़ा सा, कि ये बहुत डिस्टर्ब करता है बात करने में, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इसकी। तो अब मेरे को ना सोने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं हूँ यार। तो मेरा ना सर चढ़ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँ आराम से। फिर और मैंने साड़ी चेंज कर दी। मैं अभी यही कर रही हूँ पता है, कि बस पूजा के लिए, पूजा के टाइम तक मैं साड़ी पहन लेती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यार इतने सारे काम होते हैं। बहुत सारे कपड़े वॉश किए आज मैंने, पता है अभी बाहर सूख रहे हैं, उनको उठाऊंगी, फोल्ड करूंगी,
मतलब बहुत सारे काम रहेंगे अभी भी, और अभी भी मुझे नींद आ जाए तब है। तो कोशिश मिलती हूँ फिर मैं आपसे इवनिंग में, और अगर वो अब आएंगी भी ना तो मैं उनको रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वैसे तो शायद वो आएंगी नहीं, क्योंकि आना होता उनको तो वो आ जाती, अब वो आएंगी नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और नींद तो लगी नहीं, लेकिन हाँ लेट ही रही थी, फ़ोन चलाया थोड़ी बहुत टाइम मैंने। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, और अभी मैंने फिर से साड़ी पहन ली नहाने के बाद। और अभी मैं ये जो चूड़ी है, मंडे था तो मैंने सोचा अच्छा बार है, इसको निकाल के रख देती हूँ मैं। तो ये जो संतान सप्तमी पे मैंने चांदी की चूड़ी पहनी थी, इसको मैं रख देती हूँ। और इसी पर्स में ये मुझे मिली थी, और इसी में मैंने इसको वापस रख दिया है। तो आज मैंने इसको निकाल दिया। और आप लोग कितने दिन तक पहन के रखते हो मुझे बताना। वैसे आप चाहो तो हमेशा पहन के रख सकते हो, आपका मन है, या उतारना चाहते हो तो उतार के भी रख सकते हो। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ सेवई की खीर भोग के लिए। और आज मैंने बहुत दिन के बाद छोटी को ऐसे गूंथ के बनाया है। तो मैं सेवई की खीर बना रही हूँ, दूध रखा हुआ है थोड़ी सी पापा के प्रसाद के लिए। और ये आएंगे नाइट तक, मतलब 1 या 2 बज सकती है। तो जब भी आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो सेवई की खीर बनाई मैंने, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, बट ऊपर से थोड़े से और डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें केसर भी ऐड कर देती हूँ। तो ये सेवई की खीर आज मैंने भोग के लिए बनाई है, बप्पा जी के लिए। तो बस उनका मैं अभी भोग लगाऊंगी और इवनिंग की आरती करूँगी। मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, पापा मोरया रे। तो मैंने फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि अकेली थी। पूजा पाठ करने के बाद फिर कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद डिनर किया था मैंने, फिर मैं ऐसी सो गई थी। 1 या 2 बजे तक तो मैं सोई ही होंगी। और अभी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है। तो बस मैं यहाँ पे नहा के तैयार हो गई हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना लगा लिया है, जैसे कि मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, काजल, बिंदी और सिंदूर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। इस तरीके से मेरा डेली का ही मेकअप रहता है, और इतना तो सभी करते होंगे मेरे ख्याल से जो मैरिड है। तो बस यहाँ पे अपने बालों को बांध लेती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है कि बस बालों को खोलने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी सोचो कि फ़ैन ऑन ऑफ कर देते हैं तो टप 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 पसीना टपकता रहता है, लेकिन वॉइस ओवर करते रहते हैं। सो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ पे ये सूट आपको कैसा लगा मेरा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैं ब्लॉग का एंड नहीं करी थी, मेरे को याद ही नहीं रहा। तो क्या आज की डेट 6 सितंबर और आज है मंडे। तो सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए पप्पा जी की, और तैयार हो गई। आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। और गाइस आज है डोल 11, तो हम आज ही कर रहे हैं गणपति जी का विसर्जन। ये मॉर्निंग में आ गए थे 5 o'clock। तो आने के बाद ये नहाने के बाद इन्होंने चाय पी, फिर ये सो गए। तो मैं भी सो गई थी। फिर मैं उठी थी थोड़ा सा लेट, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी, सुबह भी मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए जल्दी से, और फिर मैं जो है पप्पा जी का लंच भी रेडी करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और इवनिंग में हम करेंगे गणेश विसर्जन, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से। और ये अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाए ना, ट्रेन में नहीं हो पाती नींद पूरी। तो मैं इनको बोलूँगी कि उठ जाए और नहा लें, और मैं जब तक अपने मंदिर की पूजा करूँगी, फिर पप्पा जी की आरती करूँगी।
तो बस अब आपको 1-2 दिन ही और ये पूजा देखने को मिलने वाली है, फिर हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर देंगे। और आपने कब किया था विसर्जन, ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कर दिया है या करने वाले हैं वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे डेली की तरह आज भी मेरी पूजा हो रही है और डेली मैं ही पूजा कर रही हूँ। ये होते तो ये करते हैं, बट कभी देखो इनको तो काम लग जाता है, कभी जेंट्स घर में है नहीं है, लेकिन हम लेडीज़ को तो प्रॉपर करना। तो अभी ये उठ गए थे, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए अभी धनिया वगैरह लिया है, बाहर से सब्जी वाले भैया आए हुए थे, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मैंने भी 2 दिन से चाय पी ही नहीं है और आज चाय बना रही हूँ, तो सोचा थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पूजा पाठ मैंने सब कुछ कर लिया है, बट ये उठे नहीं थे क्योंकि ये पूरी तरह से नींद में थे। मैंने इनको बोला भी कि आप उठ जाओ तो पूजा में शामिल हो जाओगे, पर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि चलो ठीक है, थके हुए हैं, 2 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब रहने दो, इनको आराम ही करने दो, क्योंकि दिन में तो फिर आराम हो नहीं पाता है और सुबह की जो नींद होती है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे जैसे सुबह होता है वैसे वैसे नींद जो है वो आती जाती है। चाय बना रही हूँ, अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी है, ये भी उठ गए हैं सो के, और मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है। आज लंच में बना रहे हैं इडली सांभर। तो अभी धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी नीचे से धनिया लिया और खूब सारा दे दिया 10 रुपये में। तो बस यहाँ पे ये मेरे पास 2 सब्जियाँ रखी हुई है, काशीफल और लौकी। ये किसी से बात कर रहे हैं, चाय पी। तो आने वाले व्लॉग भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं, मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है, बहुत ज़्यादा डाउट है तो मैं सबका रिप्लाई करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाय हम लोगों ने पी ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए थे, कल मैंने मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, मतलब 2-3 बार में मैंने उनको सुखाया है, 2-3 बार में ही मैंने उनको धुला है। तो ये सारे कपड़े भी मैं उठा ले रही हूँ और फटाफट से इनको फोल्ड भी कर दूँगी, क्योंकि हाथों हाथ काम कर लेते हैं ना तो फटाफट से हो जाते हैं, और अगर इनको छोड़ दिया तो ये पेंडिंग डले ही रहेंगे। तो मुझे घर एक जैसा भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम पप्पा जी का विसर्जन करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता ही दूंगी। तो घर प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, सारे काम निपटाने पड़ेंगे अभी मुझे। तो गाइस अभी ये कपड़े सारे मैंने उठाए हैं, कल वॉश किए थे, और अब मैं इस ब्लॉग का कर दे रही हूँ एंड। और अभी से अपना सेकंड जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लंच रेडी करना है। ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कल से चल रहा है। तो ये आ चुके हैं, दिल्ली काम से गए थे, 2 दिन हो गए थे इनको दिल्ली में, ये फाइनल आ गए हैं। और आज हम लोग कर रहे हैं अपना गणेश विसर्जन। तो आज जो पप्पा जी है वो हमारे जाने वाले हैं, वो सब कुछ आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं लंच क्या बना रही हूँ, क्या क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पे हम विसर्जन करेंगे, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा। और आज है डोल 11, तो हम लोग डोल 11 वाले दिन ही विसर्जन कर देते हैं। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अभी मैं 1-2 रील बना के आ रही हूँ, इसलिए मुझे देखो गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। और अभी 11:30 बज रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए फटाफट से, और फिर हम तैयारी करते हैं विसर्जन की। और हम विसर्जन करेंगे इवनिंग के टाइम पे, है ना, इवनिंग के टाइम पे करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे एट ए टाइम पता चला कि आज डोल 11 से, मैं कैलेंडर देखना भूल गई थी, मौसी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आज डोल 11 से, क्योंकि वो 11 का एकादशी का फास्ट करती है। तो फिर मैंने चेक किया कि हाँ आज तो डोल 11 से, मुझे याद ही नहीं था। तो फिर चलिए, आज भी है वैसे 11 और कल भी है, तो 2 बार मनाई जा रही है। तो हम लोग आज ही कर रहे हैं विसर्जन, और कुछ लोग कल भी करेंगे। तो चलिए, और कुछ लोग 14 को भी करते हैं ना, वैसे 9 तारीख को, 14 से 9 तारीख को गणेश विसर्जन है। तो सब अपनी श्रद्धानुसार करते हैं, कब किसको कैसे करना है। हम लोग आज कर रहे हैं फाइनली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।